सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल एडमिशन वाला पर। और थोड़ी सी बात करेंगे बी बीटेक इंजीनियरिंग के एडमिशन की। अभी बहुत ही जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और फिर ये देखेंगे हम इस वीडियो में भी कि कैप राउंड का फुल टाइम टेबल क्या है। एडमिशन का संपूर्ण टाइम टेबल हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड आखिर कब होंगे इसका जायजा लेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और देखेंगे कि हमारी डेट्स क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो सभी को पता है कि 30 तारीख हमारे लिए थी लास्ट फॉर्म भरने की। उसके बाद 31 तक हमें उसे वेरीफाई करना था और उसके बाद 3 तारीख को हमारी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आई। 4 से लेकर 6 तक आपने अ, ये भी दिया होगा, आपका ग्रीवेंसेस भी आपने दिए होंगे और अब फिर कल प्रोसेस होंगे सारे आपके ग्रीवेंसेस और फिर 8 तारीख को आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। जैसी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसके साथ साथ 8 तारीख को ही हमारा सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा। और सीट मैट्रिक्स यानी कि हमें हमारे लिए कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए आखिर कितनी सीट्स है, प्रत्येक कैटेगरी वाइज सीटों का बंटवारा हमें उस सीट मैट्रिक्स में पता चल जाएगा। और हमें ये भी पता चलेगा कौन से कैटेगरी के लिए आखिर कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, ताकि आप अपना ऑप्शन फॉर्म बनाते समय उस डेटा को रेफरेंस के तौर पर या फिर उस डेटा को ध्यान में रखते हुए आप कॉलेज का चयन कर सकते हो। तो चलिए पहला राउंड शुरू हो जाएगा हमारा 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक हमें भरने होंगे ऑप्शन फॉर्म्स फॉर फर्स्ट राउंड। और फर्स्ट राउंड के ऑप्शन फॉर्म जब हम कंफर्म करेंगे 11 तारीख तक, फिर 14 को हमारे फर्स्ट राउंड का आएगा रिजल्ट। और उसके बाद ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड की जो प्रोसीजर होती है कि जिनको कॉलेज मिला है उनको सीट एक्सेप्टेंस करना होता है, जो लोग और सीट जिनको मिली है उनको जिनको बेटरमेंट में जाना चाहते हो। और फिर बाकी की जो टर्म्स है, एटो फ्रीज हो जाएगा, फिर एटो फ्रीज और उसके बाद तुम सेल्फ फ्रीज कर सकते हो और नॉट आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन उसके बेटरमेंट में भी जा सकते हो। तो 2-3 ऑप्शंस आपके हाथ में होते हैं। जिनको सीट नहीं मिलती वो अगले राउंड के लिए चले जाते हैं, जिन्होंने ऑप्शन फॉर्म ही नहीं भरा था वो भी अगले राउंड के लिए चले जाएंगे। तो जिनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में है वो सारे लोग ऑप्शन फॉर्म भरेंगे। और फिर उसके बाद ये सीट जब ये होंगे अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो प्रोसेस करनी है वो 16 तारीख से लेकर आपको 18 तारीख के बीच में करनी है। मतलब सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसीजर है, उस पर डिटेल्ड वीडियो पिछले साल भी बनाया था, इस साल भी बनाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे आखिर ये चीज़ क्या है। जिनको सीट मिली होती है उनको क्या करना होता है, जिनको नहीं मिली होती है उनको क्या करना होता है, जिनको पहली ही सीट पहला ही प्रेफरेंस जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है उसमें से सबसे टॉप वाला जो आपका ऑप्शन था वो अगर मिला तो फिर क्या होगा और कॉलेज में जाने की प्रक्रिया क्या है, ये सब आपको करना है। उसके पहले आपको सेल्फ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर आपको 16 से लेकर 18 के बीच में फर्स्ट राउंड के लिए करनी है उसी समय। और आप सीट एक्सेप्ट करके जो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे या फिर जो सेल्फ फ्रीज करेंगे लोग, मतलब स्वतः अपना सीट वो फ्रीज कर देंगे खुद के लिए और फिर वो कॉलेज के लिए जाएंगे एडमिशन के लिए। जिनको पहला ही ऑप्शन मिला है वो लोग तो डिफ़ॉल्ट उनको जाना ही पड़ेगा कॉलेज में। अगर उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं की तो उनकी सीट चली जाएगी और वो इस राउंड के सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। तो 16 से लेकर 18 के 5 बजे तक, मतलब 3 बजे तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है और 5 बजे तक आपको एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। फिर फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा 18 तारीख को। 19 तारीख से हमारा सेकंड राउंड शुरू होगा और 19 तारीख को हमें पता चलेगा कि हमारे लिए आखिर सेकंड राउंड में सीट्स बची कितनी है। और फिर आपको 20 से लेकर 22 अगस्त तक भरने होंगे सेकंड राउंड के लिए ऑप्शन फॉर्म्स। सेकंड राउंड का रिजल्ट यानी अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 26 तारीख को। और उसके बाद जिनको पहली बार सेकंड राउंड में सीट मिला है उनको सीट एक्सेप्टेंस की और सेल्फ वेरिफिकेशन की प्रोसीजर करनी होगी 27 से लेकर 29 तारीख के 3 बजे तक। और सेम आपके लिए जो लोग फ्रीज करेंगे खुद के सीट को या फिर जिनका ऑटो फ्रीज हो जाएगा वो लोग फिर 27 से लेकर 29 के 5 बजे तक कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रोसीजर यानी कि कॉलेज में जाना है, फीस और डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। ये सारी जो चीज़ें सेकंड राउंड की 29 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी और फिर 30 तारीख को हमारा सेकंड राउंड शुरू होगा। 30 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि आखिर थर्ड राउंड के लिए और भी कितनी सीटें बची है। और एक बार वैकेंसी पोजीशन हमें पता चल गई तो फिर 31 से लेकर 2 सितंबर तक आप भर पाओगे आपके ऑप्शन फॉर्म्स। आपको 31 अगस्त से लेकर
2 सितंबर तक आपको भरने हैं ऑप्शन फॉर्म। उसका रिज़ल्ट आएगा 5 सितंबर को। और फिर आपको 6 सितंबर से 9 सितंबर 2024 के 3 बजे के बीच में जिनको पहली बार थर्ड राउंड में सीट मिलेगी उनको सीट एक्सेप्टेंस की प्रोसीजर करनी है। 1000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फीस सभी को भरनी है, चाहे आपने मैनेजमेंट से एडमिशन लिया हो या फिर आप किसी राउंड में मिले हो। पहली बार आपको, एक बार तो हर राउंड को आपको 1000 रुपीज़ नहीं भरने, लेकिन जब पहली बार आप सीट एक्सेप्ट करोगे तो आपको 1000 रुपीज़ भरने हैं। और वो प्रोसीजर सीट एक्सेप्टेंस के इसमें आएगी सेक्शन में, वो आपको करना है 6 से 9 तक। और ये आखिरी राउंड है तो आगे कोई बेटरमेंट नहीं है, इसीलिए आपका जो भी अभी फाइनल हुआ होगा, मतलब पहले राउंड में आपको एक कॉलेज मिला था, अब उसको लेकर बेटरमेंट में दूसरे राउंड में चले गए, फिर एक अच्छा कॉलेज आपको मिला, उसको अपने हाथ में रखकर फिर आप तीसरे राउंड में आए, यहाँ पर आपको कोई और कॉलेज मिला तो वो आपका फाइनल हो जाएगा, पिछले दोनों चले जाएंगे। और अगर थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो फिर आपका सेकंड राउंड का ही फाइनल हो जाएगा। किसी को अगर फर्स्ट राउंड में मिला है और अगले दोनों राउंड में बेटरमेंट नहीं हुई तो फर्स्ट राउंड में जो मिला है वही आपका कंफर्म हो जाएगा थर्ड राउंड के लिए। और वहाँ पे सीधे जाकर आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि आपने सीट ऑलरेडी एक्सेप्ट की है तो आपको जाकर वहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। और वो आपको करनी है 6 से लेकर 9 सितंबर 9 सितंबर 5 बजे के पहले आपको ये सब करना है। और उसके बाद आपका राउंड हो जाएगा ख़त्म। अब तीनों राउंड के बाद अगर कुछ सीटें बचती है जिसको आप स्पॉट राउंड के नाम से जानते हो, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड के नाम से जानते हो, वो प्रक्रिया शुरू होगी 10 तारीख, अगले तारीख को। और फिर आपको वैकेंट सीट भी गवर्नमेंट पब्लिश करेगा और इंस्टीट्यूट भी उनके वेबसाइट पर जिनकी जितनी खाली सीट है वो उनके वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। और स्पॉट राउंड के लिए आपको बुलाया जा सकता है, कोई कॉलेजेस मेरिट के अनुसार बुलाएंगे आपको, कोई कॉलेजेस आपको इनवाइट करेंगे वैसे ही। तो जिस प्रकार से कॉलेज आपको बुलाते हैं उस प्रकार से आपको जाना होगा। और फिर आपको ये स्पॉट राउंड की प्रक्रिया होगी 13 सितंबर 2024 तक, 10 से लेकर 13 तक आपका ये प्रक्रिया पूर्ण होगी स्पॉट राउंड की। और फिर सभी प्रकार के एडमिशन की कट ऑफ डेट यानी उस डेट के बाद, मतलब 13 तारीख के 5 बजे के बाद कोई भी एडमिशन संभव नहीं होगा। हालांकि 5 बजे के बाद रात के 8 बजे तक कभी कभी वो आपको एक्सटेंशन दे देते, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं मिलता है, 2-3 घंटे का एक्सटेंशन हो सकता है कि अगर रश है बहुत ही किसी कॉलेज में या फिर किसी कॉलेज की प्रक्रिया चल रही है तो 8 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता है। इसके पहले यानी आप ध्यान में रखिएगा 5 बजे के पहले सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट करनी होगी। और कॉलेज को डेटा अपलोड के लिए एक 6 बजे तक का सिर्फ समय होगा, उसके बाद वेबसाइट की लिंक हटा दी जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका टाइम टेबल। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये देख सकते हैं उनके लिए क्या एक्टिविटी है। और बाकी की जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो पहले जैसे है, सिर्फ एक बदलाव इसमें ये है। हालांकि थर्ड जो नोटिस उन्होंने पुट की थी, डाली थी, अपलोड की थी, उस पर भी इसका डिस्कशन उन्होंने किया था कि अगर आपका कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं दिया और उसकी जगह पे आपने रिसिप्ट अपलोड की है तो फिर थर्ड राउंड के लास्ट रिपोर्टिंग डेट, यानी कि हमारा थर्ड राउंड का रिपोर्टिंग का लास्ट डे है 9 तारीख, यानी कि 9 सितंबर 2024 के 5 बजे के पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये इनके लिए एससीबीसी के बारे में उन्होंने बताया है कि नॉन क्रीमिलियर अगर आपने रिसिप्ट अपलोड की है तो वो भी आपको थर्ड राउंड के लास्ट डेट यानी 9 सितंबर के 5 बजे तक आपको सबमिट करनी होगी, नहीं तो आपको ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा वैलिडिटी के लिए। लेकिन ये वैलिडिटी के लिए उन्होंने बोला है सिर्फ एससीबीसी कैंडिडेट के लिए, लेकिन ये गलत है। जीआर में कहीं पे भी ऐसा उन्होंने कहा नहीं कि ये सिर्फ सहूलत एससीबीसी के स्टूडेंट को है, क्योंकि एससीबीसी के स्टूडेंट को कोई अलग समिति नहीं होती है। सारे स्टूडेंट्स के लिए उस डिस्ट्रिक्ट की एक ही समिति है और समिति के ऊपर जो दबाव है ज़्यादा काम का वो तो सारे की वजह से होता है। तो फिर हो सकता है कि बाकी के स्टूडेंट्स के भी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशू करने में उनको दिक्कत हो, तो जो सहूलत मिलनी चाहिए वो सभी को मिलनी चाहिए। और जीआर में भी ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ एससीबीसी कैंडिडेट के लिए, सिर्फ प्रस्तावना में उन्होंने उनका जिक्र किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जीआर उन्हीं के लिए है। तो बाकी के स्टूडेंट्स जो जिनका अगर ऐसी नौबत आ जाती है
तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं कि उनका एडमिशन कैंसिलेशन का अगर आ जाता है नौबत कि कहीं आपकी वैलिडिटी नहीं आई है लास्ट डेट तक 9 सितंबर तक, तो फिर आप इसे चैलेंज कर सकते हो और करना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जीआर में मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ कि कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि ये सहूलत सिर्फ एसएबीसी, और ऐसा अगर लिखा तो भी वो ये नहीं जायज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि ये नौबत नहीं है, उनके जीआर में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है कि सिर्फ ये एसएबीसी कैंडिडेट के लिए ही है, उसमें आप सभी आते हो, लेकिन सीटी सेल ने ऐसा उनके नोटिफिकेशन में पुटअप किया है कि आपको ये सहूलत सिर्फ एससीबीसी कैंडिडेट को है। चलिए उस पर कहीं नौबत आई या फिर ज़रूरत पड़ी तो डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि हमने पूरा टाइम टेबल हमारा देख लिया है, अब बहुत जल्द फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद हमारा ये जो प्रोसीजर है शुरू हो जाएगा। और जो महत्वपूर्ण पड़ाव है अब आपके एडमिशन प्रोसीजर के वो शुरू होने वाले, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पर एडमिशन पूरी सिस्टम चलती है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो है ऑप्शन फॉर्म का, क्योंकि ऑप्शन फॉर्म ये पूरी जड़ें इस पूरी एडमिशन सिस्टम की, अगर वहाँ पर आपने कुछ गलती कर दी तो फिर आप अच्छे कितने भी अच्छे मार्क कमाए हो, उसका अगर इस्तेमाल आपने पूरी तरह से नहीं किया तो फिर वो आपका वो जो मार्क्स है वो ज़ाया भी जा सकते हैं। तो रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।